Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Nitika and today we are going to talk about money, why we should save money, and in case you're already doing that, then why we should save more money. So let's quickly see. So सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है emergencies के बारे में. How to save for emergencies. See, problems या कोई emergency या any situation जिसके बारे में आपने कभी plan ना किया हो वो कभी भी आ सकती है. It's not that कोई problem पहले आपको आके बोलेगी hey I'm here, ऐसा तो नहीं होने वाला है. सो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप प्रिपेयर रहें कि कभी भी ऐसी कोई सर्कमस्टेंस या ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिसके लिए यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, उसके लिए आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ बफर, एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्टॉक पड़ा हो दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू डील विद इट. एटलीस्ट इनिशियल स्टेज से तो आप निकल ही जाएंगे और बाद का फिर हम वी कैन डील इट लेटर ऑन. सो प्रॉब्लम और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी एनी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस, या कहीं आपको सडनली ट्रैवल करना पड़ गया, या एनी कार रिपेयर्स, एनीथिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो. नाउ हाउ विल यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट? सो बेसिकली लेट्स से आप अपने महीने में जितना भी खर्चा करते हैं, वट एवर योर मंथली एक्सपेंडिचर बजट इज़, मल्टीप्लाई दैट बाय 3 times और 6 times, और उतना बफर आप अपना अलग से रखें एंड डू नॉट टच इट. नॉट दैट कि अच्छा ये तो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा तो मेरे पास स्पेयर ही पड़ा एंड आई कैन यूज़ इट. नो, डोंट टच इट एंड जस्ट कीप इट देयर सो दैट यू फील सिक्योर कि हाँ कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी विच आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, आई हैवंट प्लान्ड फॉर, आई विल बी एबल टू डील विद इट. सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इमरजेंसीज़ के लिए सेव करके रखें. ऑल्सो जब भी आप कभी ऐसा करते हैं सो इट ऑल्सो stops you from immediately jumping on to getting any sort of loan or debt. That is not good, babe. It's not good. So definitely prepare in advance. So the next thing that I'm going to talk about is saving for your dreams. अब आपका सपना कुछ भी हो सकता है. Your dream can be to go on a exotic location, travel, or buying a dream house or buying a dream car or anything. It could be anything. कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है. But what matters is कि उस सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड फंड्स, यू नीड मनी. वो मनी कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा थ्रू योर सेविंग्स. See, you would not want to travel to Europe today and then spend your next 5 months to pay off that loan that you used to travel that. So इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने नॉर्मल रूटीन में ही हो तब एटलीस्ट एलोकेट 1% ऑफ दैट एंटायर बजट दैट यू प्लान टू स्पेंड दैट मंथ. उतना पोर्शन कि आई एम एलोकेटिंग दिस टू दिस पर्टिकुलर थिंग. इस पर्टिकुलर मेरे ड्रीम हाउस, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट, वट एवर इट इज़. कोई आपकी ड्रीम जॉब है जिसके लिए आप कुछ यू वांट टू सेव, जस्ट सेव फॉर इट and then you can use it. Third thing that I'm going to talk about is preparing for any job loss kind of situation. Okay, see, in good times we usually think ki everything is going great, my job is great, I'm making some good money and why should I save, सब कुछ deal हो जाएगा, I don't really need to care about it. But ऐसा नहीं होता है and बुरा time कभी भी आ सकता है. It can be for anything and you suddenly lose your job and it's all gone. Everything stops making sense suddenly. Especially in the current times, the times we are facing this pandemic situation of COVID-19, thousands of people are being laid off and it is so sad to see this happening, and it is even more sad to those जिनके साथ ये हो रहा है. So this definitely teaches us one thing, is that कि कल कभी नहीं आता. whatever is it, it is now, so save for it now. आप कल का इंतज़ार ना करें कोई काम करने के लिए, उसके लिए आज ही सेविंग्स करनी शुरू करें, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट माइट हिट यू टुमारो. इन सच टाइम्स जब सडनली जॉब चली जाए या सडनली फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है ना, इट इज़ वेरी ईजी दैट यू गो एंड रिजॉर्ट टू some debt, credit, loan, and it's a vicious circle. It's such a bad thing. I can't even just tell you how much bad it is. Thing is saving for your retirements. अच्छा, रिटायर कब होना है? रिटायर 2-7 साल बाद होंगे, तब सोचेंगे. अभी क्या, अभी तो मैं तो बहुत जवान हूँ. That's what we think, right? And because of all this thinking, we eventually end up either not saving enough
or not saving at all. See, the thing is, um, whatever is your living standard right now, once you retire, you would at least want to maintain that reasonable standard of living, if not more. Because if you don't save enough for that time, I am telling you, you are undeniably going to screw yourself over. सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है. सो उसके लिए सेविंग्स आज से शुरू करें, कल का इंतज़ार ना करें कि अच्छा अभी तो मैं आई एम जस्ट 18, आई एम जस्ट 20, 25, 30. नो, मैं 40-50 में जाके सोचेंगे रिटायरमेंट के बारे में. सी, द ओल्डर यू गेट, इट गेट्स इवन मोर डिफिकल्ट टू सेव. बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर, यू हैव किड्स, यू हैव देयर एजुकेशन. आप बड़े हो रहे हैं, आपकी बॉडी भी बड़ी हो रही है, एंड यू नो, आई मीन एज हो रही है, एंड यू नो इट गेट्स डिफ़िकल्ट. हेल्थ कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज यू ग्रो अप, एंड इतना बफर बचता नहीं है बचाने के लिए. सो इट इज़ नाउ व्हेन यू शुड स्टार्ट, नाउ एट दिस वेरी पॉइंट, जो whatever your age is, start saving now. Because you know 60 साल के बाद, after 60 years of age, I don't think you would want to slog then. It's time to enjoy, it's time to relax. It's आपकी बॉडी भी अलाउ नहीं करेगी. I don't think at the age of 60 and plus and more you should actually slog. And there is a reason why you know the retirement age has been set at 60, 65. So I think you should start saving for that. You should start saving now. One of the other things that I think why, so you know, saving money is very important is because it increases your appetite to take risks. Now what I mean by that is, say you want to quit your job today and you want to, you know, pursue your dream job or dream passion, you know, something that you really care about. You want to quit your job and start a new business and everything. This involves risk, because suddenly your steady income that you have been earning, it is going to stop. How are you going to survive? For that, you need to have some financial backing, some security, some cushion, that you know if this business or if this dream project, it doesn't work out, you won't hit that low. You will have something to fall back to. So basically what saving does is it gives you the right kind of comfort and a greater sense of freedom कि you know, I will be able to try this out and know that if somehow it doesn't work out, I have something to fall back to. Now let's talk about a scenario where आपका कोई ड्रीम जॉब नहीं है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, आपको कोई पैशन नहीं है, यू डोंट वांट टू ट्रैवल एनीवेयर. बेसिकली यू डोंट हैव एनी रीज़न व्हाई यू शुड सेव, एंड आई गेट दैट. इवन देन आई वुड से कि आपको इसीलिए सेव करना चाहिए बिकॉज आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है. यू डोंट वांट टू वरी अबाउट योर फाइनेंशियल्स एवरी नाउ एंड देन. सी, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप हर महीने सेव करते रहते हैं, सो यू वुड सी दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड इनफ दैट इज़ गोइंग टू मेक इट फॉर वॉट यू माइट वॉन्ट टू हैव इन फ्यूचर. सो अभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट दैट डजंट नेसेसरली मेक इट कि आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, एंड यू वुड नॉट वॉन्ट टू हैव एनी थिंग इन फ्यूचर, यू नो. सो having money, having a backup situation gives you a lot of flexibility and actually reduces a lot of stress. आपको हर वक्त चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा, मैं तो इसके लिए भी prepared नहीं हूँ, इसके लिए भी. You know you have funds sitting in your bank and it gives you a lot of flexibility at times. Even you know it allows you to spend a little higher than you have what you have actually planned for. आपने सोचा था कि मैं इस चीज़ के लिए सिर्फ 100 रुपये का खर्चा करूँगी या करूँगा, but because you had enough funds, you could actually, you know, आपको कोई 200 रुपये की चीज़ पसंद आ गई, आपने खरीद ली because you had that extra 100. So you know, to have that kind of flexibility, that freedom and that stress-free environment, it is very 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 important. Say last but not the least, simple तरीके से बोलूँ तो having money makes your life easier. It allows you to have a greater lifestyle अभी भी और future में भी. It allows you to live your life as per you. जैसा आप चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, आप वैसे जी सकते हैं. There is no restriction. At least money is not the problem, if not anything else.
See, I think it's not about getting rich. It's not about, you know, accumulation of wealth or something. Um, बट ज़रूरत के टाइम पर किसी और पे रिलाई ना करना एंड बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इज़ अ प्रिविलेज. एंड ऑल्सो ज़रूरत के टाइम पर किसी के काम आ जाना इज़ इवन अ बेटर प्रिविलेज. सो जैसा लोग कहते हैं कि यू नो मनी डजंट बाय हैप्पीनेस एंड इट डजंट गारंटी हैप्पीनेस. What I can say for sure is that it sure does help. So I would say keep on saving, and I hope that helps you, and all the best.